नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत पहले ना इंपोर्ट किया करता था आर्म्स एम्यूनिशंस वेपन्स बाहर से, लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत एक्सपोर्टिंग कंट्री लिस्ट के ऊपर ना बहुत ऊपर आ गया, टॉप पे। और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, न ही केवल एशिया में लेकिन यूरोप के अंदर भी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे। मोदी जी अभी गए हुए हैं फ्रांस के दौरे के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटिंग अटेंड करने। वहां पे वो मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ, दोनों में आपस में बैठक हुई और डील्स डन हुई। अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी को कह रहे हैं हमें आपसे चाहिए पिनाका MBRL सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और इसके अलावा भी डील साइन हुई है। और वो जो डील है ना पिनाका वाली, वो तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके अलावा जो डील्स हैं 1 लाख करोड़ की साइन हुई है। हम 26 रफेल जो है ना वो खरीदने वाले फ्रांस से और देने वाले अपनी नेवी को। और फ्रेंच नेवल ग्रुप है ना, वो हमारी DRDO के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहा है। कहां पे? मुंबई के मचगांव शिपिंग डॉक के अंदर। दोस्तों, भारत और फ्रांस के ना स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज से नहीं काफी टाइम से। और ये डील्स पहले भी हो चुकी हैं, क्योंकि 1982 में ना हमने इनसे लिया था मिराज एयरक्राफ्ट, जो हमने यूज किया था पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट के अंदर। अब आर्मेनिया हमारा पहला कस्टमर था जिसने हमसे पिनाका लिया था। फ्रांस दूसरा कस्टमर है, क्योंकि आर्मेनिया ने हमसे लिया था जब अजरबैजान से लड़ाई हुई थी ना तब, और अजरबैजान डोमिनेट कर रहा था आर्मेनिया को। लेकिन ये पिनाका सिस्टम देते ही आर्मेनिया ने गेम चेंज कर दी थी। इन दोनों की मिलिट्री भी जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं। फ्रांस की सैफरन कंपनी और DRDO ना दोनों आपस में मिलकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन भी बना रही हैं। अब पिछले साल ना दिसंबर के अंदर इनका ब्रिगेडियर आया था जिसका नाम है स्टेफनी रिको। उन्होंने ना इस पिनाका को और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ कंपेयर किया, तो इन्होंने पाया कि यार ये तो बहुत बेटर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। तो फ्रांस ने एकदम नहीं ले लिया दोस्तों, काफी टाइम से इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे थे। और उन्होंने एंड में ये सोचा कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए फिट है और सस्ता भी, और उन्होंने खरीद लिया। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये पिनाका सिस्टम ना अब एशिया से बाहर यूरोप में भी बिक रहा है, यानी कि हम यूरोप को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां एम्यूनिशंस। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पिनाका सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। पिनाका सिस्टम जो है ना, इसकी एक बैटरी के अंदर 6 लॉन्चिंग व्हीकल्स लगे हुए हैं। उसके एक लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर तकरीबन 12 रॉकेट हैं, और 6 व्हीकल्स 2 कमांड पोस्ट व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर एक स्टैंड बाई पे है। फायर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर। डिजिकोरा MET रडार जो कि डाटा प्रोवाइड करता है विंड के ऊपर। अब एक बैटरी जो है जिसके अंदर 6 लॉन्चिंग व्हीकल्स लगे हुए हैं, वो न्यूट्रलाइज करता है 1000 मीटर्स इंटू 800 मीटर का एरिया, और 72 रॉकेट्स फायर कर सकता है 44 सेकंड के अंदर, हर डायरेक्शन के अंदर। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो किसकी मदद से? फायर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम की मदद से। अब इसको डिप्लॉय किया जा सकता है अनइवन टेरेंस के अंदर, यानी कि प्लेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर, उबड़ खाबड़ इलाकों में, कहीं भी। इसकी मोबिलिटी के लिए इसको माउंट किया जाता है टेट्रा ट्रक के ऊपर। अब इसके जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है ना, वो है ऑटोनोमस है, स्टैंड अलोन है, रिमोट है। तो ये सारे इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। एक्यूरेसी भी इसकी बहुत परफेक्ट है। इसके जो वेरिएंट्स है ना, उनके बारे में मैं अब बात करता हूँ। MK1 37.5 किलोमीटर जिसकी रेंज है। MK1 Enhanced 45 किलोमीटर रेंज। MK2 60 किलोमीटर रेंज। गाइडेड पिनाका 75 किलोमीटर। MK3 120 किलोमीटर। MKER2 90 किलोमीटर। MK3 और गाइडेड पिनाका जो है ना, ये अंडर डेवलपमेंट है। बाकी MKER और MK1 Enhanced ये अंडर टेस्टिंग है। अब जो उसकी स्कूट और शूट की जो सिस्टम है ना, वो भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि ये हिट तो कर देता है टारगेट, लेकिन उतना ही क्विकली ये मूव कर जाता ताकि इसको कोई और हिट ना कर सके। तो दोस्तों ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। और बहुत बड़ी बात है कि भारत जो है ना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया आर्म्स एंड एम्यूनिशन से, और हम तरक्की कर रहे हैं। हम दिन भर दिन एशिया से बाहर निकल के अब हम फ्रांस को भी हथियार एक्सपोर्ट करने लगे हैं, जिससे हम आज तक हथियार लेते थे। तो यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।